तो नमस्कार दोस्तों, अभी मैं हूँ प्रयागराज में और ये बहुत ही खूबसूरत सी जगह पर हूँ जिसका नाम है चंद्रशेखर आज़ाद पार्क। सुबह के बज रहे हैं 8:30 और बहुत सारे लोग अभी भी पार्क में घूमने वाले आने वाले भी आए हुए हैं। देखिए बहुत सारी गाड़ियाँ आपको यहाँ पार्किंग में लगी दिख रही होंगी। मेरे पीछे आपको गेट भी दिख रहा होगा। चलिए अंदर चल के आपको पूरा हाल दिखाता हूँ। ये पास में आप देखेंगे यहाँ बगल में ये टिकट घर है। यहाँ से 5 रुपये शुल्क है, कोई ज़्यादा नहीं है, तो आराम से आप आ सकते हैं। शहर के बीचों बीच है तो आने जाने में भी कोई दिक्कत नहीं है। बाकी अंदर का हाल मैं आपको दिखाता हूँ। आप देखेंगे बहुत सारी गाड़ियाँ भी यहाँ लगी हुई हैं पार्किंग में। ये इसका टिकट घर है, यहाँ से आपको टिकट लेना है। 5 रुपये टिकट है, कोई ज़्यादा नहीं है। और ये इसका मेन गेट है। जब चलिए यहाँ से अंदर चलते हैं और अंदर चल के मैं आपको सारा कुछ दिखाता हूँ। और दोस्तों अंदर आके आप देखेंगे तो काफ़ी बड़ा पार्क है, काफ़ी खूबसूरत भी है, हरा भरा है, बहुत अच्छा है, बहुत ही शानदार। अगर आप इधर आते हैं तो एक बार ज़रूर यहाँ विजिट करें। काफ़ी खूबसूरत सी जगह है, बहुत ही शानदार है। और भी मैं देखिए आपको पूरा दिखा रहा हूँ। यहाँ पूरा आपको चारों तरफ से हरा भरा मिलेगा। इधर आप देखेंगे, इधर देखिए बहुत बड़ा ग्राउंड है, काफ़ी सारी जगह है, काफ़ी अच्छी जगह है। यहाँ एक्सरसाइज के लिए भी कुछ थोड़ा बहुत सामान यहाँ दिख रहा है मुझे। देखिए कुछ लोग यहाँ एक्सरसाइज वगैरह भी कर रहे हैं, तो ये आप देख पा रहे हैं यहाँ भी है। और बहुत सारा कुछ है देखने लायक, यहाँ काफ़ी अच्छी जगह है। सुबह का टाइम है, बहुत सारे लोग एक्सरसाइज वगैरह भी करते हैं। यहाँ आके तो एक्सरसाइज वगैरह भी करते हैं। लेडीज जेंट्स सभी लोग आते हैं, हर वर्ग के लोग यहाँ आते हैं। कुछ सीनियर सिटीजन भी आते हैं, नए लड़के भी आते हैं, सभी वर्ग के लोग आते हैं। काफ़ी अच्छा है, काफ़ी खूबसूरत है और काफ़ी हरा भरा है। और आप जहाँ भी देखेंगे काफ़ी अच्छा आपको लगेगा देखने में। बहुत ही खूबसूरत है, काफ़ी बड़ा है और बहुत ही शानदार है। ज़्यादा तो मुझे भी नॉलेज नहीं है यहाँ की पूरा पार्क कहाँ क्या है, पर मैंने लोगों से जानकारी की तो जहाँ जितना जो कुछ ज़्यादा अच्छा है मैं आपको दिखाता हूँ पूरा। बहुत ही शानदार जगह लग रही है मुझे तो। आप आएंगे तो आपको भी बहुत अच्छा लगेगा। काफ़ी हरा भरा है, काफ़ी बड़ा है। तो ये आप यहाँ देख पा रहे होंगे, इसमें एक महारानी विक्टोरिया जो थी उनका स्मारक यहाँ बना हुआ है। काफ़ी पुराना है, उनके टाइम से बना हुआ है। और ये भी यहाँ स्थित है। बहुत सारे लोग यहाँ योग वगैरह करने वाले आपको देखने को मिल रहे होंगे। देखिए बहुत सारे लोग हैं यहाँ योग वगैरह करने के लिए आते हैं। सुबह का टाइम है, अभी तो योग करने वाले बहुत सारे लोग दिखेंगे। दोस्तों अगर खूबसूरती की बात करें तो इतना अच्छा लगता है यहाँ आकर। अगर आप एक बार यहाँ आएंगे तो आपको बहुत ही अच्छा लगेगा। काफ़ी खूबसूरत है और काफ़ी हरा भरा भी है। बेहतरीन सी जगह है, एक देखने के लायक, घूमने के लायक, बहुत ही और शांत जगह भी है। काफ़ी खूबसूरत जगह है, बहुत अच्छा लग रहा है यहाँ घूमने में। अगर आप लोग यहाँ आएंगे घूमने तो निश्चित है कि आपको बहुत ही अच्छा लगेगा। और सबसे अच्छी बात यह है कि शहर के बीचों बीच है। अभी सुबह का टाइम है, आज मौसम थोड़ा ठीक है। वो तो बहुत तेज धूप रहती है, गर्मी ज़्यादा रहती है, पर आज धूप तो आज भी है, पर आज थोड़ी सी हवा चल रही है तो थोड़ा अच्छा लग रहा है मौसम। दोस्तों बहुत सारी जगह ऐसी हैं, काफ़ी हरा भरा और काफ़ी फूल वाले पौधे लगे हैं, बहुत ही शानदार लगते हैं। यहाँ अगर आप आकर देखेंगे तो आपको बहुत ही अच्छा लगेगा। बेहतरीन सी जगह है, पूरा हरा भरा है, बहुत ही शानदार लग रहा है देखिए। दोस्तों ये काफ़ी बड़ा पार्क है और इसके चारों तरफ गेट हैं। इसमें मुझे लग रहा है लगभग 5-6 गेट हैं। अभी मैं 5 नंबर गेट से थोड़ा सा आगे निकल के आया हूँ और अभी मैं जा रहा हूँ जहाँ 3 नंबर गेट की तरफ। और 3 नंबर गेट जो है वहाँ पर पंडित चंद्रशेखर आज़ाद जी की जो मूर्ति है वो वहाँ पर लगी हुई है 3 नंबर गेट पर। तो मैं अभी 3 नंबर गेट की तरफ जा रहा हूँ और चल के वहाँ आपको दिखाता हूँ। तो बने रहिए वीडियो में, मैं आपको चंद्रशेखर आज़ाद जी की मूर्ति के पास लेके चल रहा हूँ। वो जगह है जहाँ उनको गोली लगी थी और वहीं उनकी एक मूर्ति बनी हुई है काफ़ी बड़ी। चलिए मैं वहाँ आपको दिखाता हूँ।
हरियाली तो दोस्तों आप देखेंगे मेरे पीछे, आप देख पा रहे होंगे इतनी हरियाली है चारों तरफ, जहां तक भी नजर आ रही है पूरा एकदम से हरा भरा दिख रहा है, बहुत ही शानदार सा है दोस्तों। कोई कोई जगह तो इतने शानदार से पेड़ लगे हुए हैं, देखिए आप यहाँ बहुत सारे पेड़ लगे हुए हैं, बीच में से एक रास्ता बनाई हुई है, बहुत ही अच्छा लग रहा है। देखिए कितना अच्छा लग रहा है, इतने सारे पेड़ पौधे लगे हुए हैं, बीच से रास्ता बनी हुई है, तो काफी अच्छा लग रहा है देखने में। हरे भरे पेड़ पौधे हैं और भी आसपास चारों तरफ काफी हरे भरे पेड़ पौधे लगे हुए हैं, पूरा एकदम से हरा भरा पार्क है और काफी बड़ा है, तो बहुत ही खूबसूरत लगता है। तो दोस्तों सामने आप देख पा रहे हैं ये जो गेट आपको दिख रहा है ये है गेट नंबर 4। अभी मैं 4 नंबर गेट तक आ गया हूँ। ये भी बिल्कुल एकदम से रोड के किनारे है, चारों तरफ से जो गेट बने हुए हैं वो चारों तरफ से एकदम से रोड के किनारे हैं। काफी बड़ा पार्क है, उसके चारों तरफ से किनारे किनारे से रोड है, रोड सारे गेट एकदम से रोड के किनारे से मिलते हैं। आप किसी भी गेट से आओगे और सीधा अंदर एंटर कर सकते हो। तो ये अभी 4 नंबर गेट है और अभी मैं इसके किनारे से, ये रोड गई है इधर से, तो मैं इधर से जाऊंगा 3 नंबर गेट की तरफ। तो दोस्तों देख लीजिए ये 3 नंबर गेट और मैं अभी फाइनली 3 नंबर गेट पे आ गया हूँ। और देखिए ये इस पे लिखा हुआ है गेट नंबर 3। ये भी एकदम से सड़क के किनारे है। और अगर आप यहाँ से आते हो, इस गेट से आते हो, तो सबसे अच्छी बात यह है कि आप यहाँ से आओगे और सीधा आप पंडित चंद्रशेखर आज़ाद जी की जहाँ प्रतिमा बनी हुई है, सीधा आप बिल्कुल एकदम से गेट से एंटर होगे और सीधा सा आप वहीं आ जाओगे एकदम से। देखिए ये वो जगह है जहाँ चंद्रशेखर आज़ाद जी को गोली लगी थी और इसी जगह पर उनकी एक काफ़ी विशाल मूर्ति बनी हुई है। काफ़ी खूबसूरत सी जगह है, चारों तरफ से हरा भरा है, बहुत ही खूबसूरत जगह है, काफ़ी देख रेख भी बहुत अच्छे से रहती है। और यही वो जगह है जहाँ पर पंडित चंद्रशेखर आज़ाद जी को गोली लगी थी और इसके बाद उनकी यहाँ पर एक प्रतिमा बना दी गई है और लोग आज दूर दूर से उनके यहाँ दर्शन करने, उनको अपने श्रद्धा के सुमन अर्पित करने यहाँ दूर दूर से आते रहते हैं। और अक्सर यहाँ लोकल वाले लोग भी और भी दूर दराज से आने वाले लोग भी, बहुत सारे लोग यहाँ घूमने आते हैं। और काफ़ी देखिए आप इतना हरा भरा है कि आप जिधर भी देखेंगे आपको बहुत ही शानदार लगेगा देखने में। देखिए दूर दूर तक जहाँ तक आपकी नज़र जाएगी वहाँ तक काफ़ी हरा भरा और काफ़ी खूबसूरत आपको देखने में लगेगा। और यही वो जगह है जिसकी वजह से ये पार्क इतनी फेमस है, इतनी प्रसिद्ध है और इसी वजह से जो है ये पार्क ज़्यादा फेमस है। दोस्तों यहाँ एक बरगद का पेड़ लगा हुआ है, काफ़ी इसमें से जड़ें देखो निकल रही हैं। ये बरगद का पेड़ जो होता है, बताते हैं सबसे ज़्यादा उम्र अगर किसी की होती है तो वो बरगद के पेड़ की होती है। बरगद का पेड़ जो होता है इसकी उम्र इसीलिए सबसे ज़्यादा रहती है कि इसकी जो जड़ें हैं, इसमें से जितनी भी ये जड़ें इसमें से निकलती हैं वो सारी, आप देखिए ये जो पेड़ यहाँ हैं और इसके अलावा आप देख पा रहे होंगे इधर भी आप देखिए ये बहुत सारी जड़ें इसमें से निकली हैं और ये ज़मीन में गड़ गई हैं। इधर भी आप देखेंगे ये अलग से इसमें ज़मीन में गड़ गई। तो इससे होता क्या है कि इसकी मेन जड़ जो ये है, जैसे अगर ये जड़ पुरानी होकर सूख भी जाती है तो इनकी जो नई जड़ें इसमें जो जुड़ जाती हैं, ये नई जड़ें जो आपस में नीचे गड़ जाती हैं ज़मीन में, ये जैसे आप देख पा रहे हो बहुत सारी नई जड़ें इसमें जो है ज़मीन में गड़ गई हैं ये अभी। तो इनसे इनको नमी मिलती रहती है और इसकी डाल आगे बढ़ती जाती है, डाल आगे बढ़ती जाती है और उसमें से नई नई जड़ें निकल के ज़मीन में गड़ती जाती है। तो इससे ये पेड़ की उम्र बताया जाता है कि बरगद के पेड़ की उम्र मिनिमम 1000 साल के समथिंग होती है। तो ये इसीलिए इतना लंबा जीता है, इसीलिए ये सूखता नहीं है कि इसकी ये जड़ें जो है वो इसके लिए सहारा बनती रहती हैं। तो दोस्तों अभी घूमते घूमते मैं जा रहा हूँ 1 नंबर गेट की तरफ जहाँ मेरी बाइक रखी हुई है और ये भैया यहाँ पार्क में अभी मुझे पानी डालते दिख गए, तो मुझे लगा थोड़ा सा कंफर्म एकदम से पता चल जाएगा कि ये पार्क सुबह कितने बजे खुलता है और कितने बजे बंद हो सकता है। अगर आप अपनी फैमिली के साथ भी घूमने आते हो तो एक बेहद ही खूबसूरत जगह है और बहुत ही साफ सुथरी जगह है, आप यहाँ अपनी फैमिली के साथ बेशक आ सकते हो। तो भैया से अभी पूछते हैं, भैया सुबह कितने बजे खुलती है पार्क? 5 बजे खुल जाता है, शाम को 8 बजे बंद होता है। अच्छा, सुबह 5 बजे बता रहे हैं भैया कि सुबह 5 बजे खुल जाता है और शाम को 8 बजे तक बंद होता है। तो आप किसी भी, अच्छा हर मौसम में यही टाइमिंग रहती है? हाँ, यही हर मौसम में यही टाइमिंग रहती है, तो आप कभी भी यहाँ घूमने आ सकते हैं। थैंक यू भैया। दोस्तों काफ़ी बड़ा पार्क है और बहुत ही मज़ा आ रहा है घूमने में। और आप देखिए सड़क के चारों तरफ आप देखेंगे एकदम से बिल्कुल पास में, एकदम से किनारे किनारे चारों तरफ, पार्क के चारों तरफ आप जिधर भी देखेंगे बहुत सारे गेट हैं, 5-6 गेट हैं पार्क के, और 5-6 गेट, सारे गेट एकदम से रोड के किनारे निकलते हैं। आप किसी भी गेट पे आओगे सारे गेट आपको एकदम से मेन रोड के किनारे निकलते हैं। आप मेन रोड से सीधा गेट में एंटर होकर आप पार्क में आ सकते हो। बहुत ही अच्छी जगह है, एक बार तो आपको आना चाहिए।
और दोस्तों अगर फैमिली के साथ आते हो, छोटे बच्चे वगैरह साथ में होते हैं, तो उनके लिए खेल खिलौने काफ़ी छोटे पूरे आप देख पा रहे होंगे। बहुत सारे झूले वूले कुछ और भी हैं, बहुत सारे घूमने वाले झूले हैं, कुछ ऐसे झूलने वाले झूले हैं, कुछ ये खिसकने वाली पट्टियाँ बनी हुई थी। बहुत सारी चीज़ें बच्चों के लिए भी यहाँ हैं। अगर फैमिली के साथ आते हो तो ये भी काफ़ी अच्छी जगह है, यहाँ भी आपको विजिट करना चाहिए। दोस्तों हरियाली की अगर बात करें तो इतनी हरियाली है कि जहाँ तक आपकी नज़र जाएगी आपको हरियाली हरियाली नज़र आएगी। बहुत ही शानदार सा दृश्य आपको यहाँ देखने में मिलेगा। आप जिधर भी देखेंगे आपको चारों तरफ एकदम से हरा भरा लगेगा, काफ़ी अच्छा लगेगा आपको। तो निश्चित है कि आप एक बार यहाँ आकर देखेंगे तो पक्का मुझे उम्मीद है कि आपको ज़रूर पसंद आएगी। ये जगह बेहद ही खूबसूरत सी जगह है। और दोस्तों ये देखिए यहाँ पर एक बहुत ही शानदार सा जो है लड़ाकू विमान का बना हुआ है एक नमूना, यहाँ काफ़ी अच्छा लग रहा है देखने में। ये आप देखिए मिराज 21, ये आप देख पा रहे हैं, ये इस पर यहाँ लिखा हुआ है, इसका डिटेल्स पूरा जो है ये मिराज 21 है। और इसकी एक आकृति यहाँ पर बनाई गई है जो कि काफ़ी अच्छी लग रही है देखने में। दोस्तों और भी यहाँ बहुत सारी छोटी छोटी जगह, पार्किंग वगैरह, काफ़ी खूबसूरत सी हरी भरी पार्कें और काफ़ी अच्छी जगह है। देखिए आप जिधर भी आप देखोगे आपको हर तरफ हरियाली हरियाली नज़र आएगी। काफ़ी अच्छी जगह है। पर एक एक छोटी छोटी चीज़ अगर मैं आप लोगों को दिखाऊंगा तो वीडियो काफ़ी लंबा हो जाएगा और आप छोड़ के भाग जाओगे। इसलिए मैंने जो खास था वो आपको दिखाया। और भी लेकिन खूबसूरती के लिए अगर आप देखेंगे तो छोटी छोटी जो पार्किंग बढ़िया छोटे छोटे राउंड कटिंग करके जो फूल पौधे वगैरह लगाए गए हैं तो वो इतने खूबसूरत लगते हैं, इतने खूबसूरत लगते हैं, बेहद ही खूबसूरत, बहुत ही खूबसूरत है। तो आप अगर यहाँ आते हैं तो एक बार आप यहाँ घूमने जरूर आए। ये जगह बहुत खूबसूरत है। अगर आप एक बार यहाँ घूमने आओगे तो बार बार आपका यहाँ आने का दिल करेगा, पक्का बिल्कुल। तो दोस्तों ये 1 नंबर गेट, यहाँ से मैंने एंट्री ली थी, अब यहाँ से वापस आ गया हूँ बाहर। तो दोस्तों यहाँ सबसे खास जो चीज़ें थी वो मैं लगभग आप लोगों को दिखा चुका हूँ। और भी अगर कुछ छोटा मोटा होगा तो मैं आपको आगे भी दिखाता रहूँगा। और अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो, पसंद आया हो, तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके हमारे साथ जुड़ जाइए ताकि इस तरीके की वीडियो हमेशा आपको देखने को मिलती रहेंगी। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।